हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। डिक्लेरेशन हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं कैसे हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बनाया है जस्ट, एंड देन मेन फंक्शन में कुछ यहाँ पर इसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं कि इसको कैसे इनिशियलाइज किया जा सकता है। सो फर्स्ट मेथड ये कहता है कि आप एक स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं इस स्ट्रक्ट जो डेटा टाइप आपने बनाया है इसके जस्ट बाहर। तो सेमीकोलन यहाँ से हटा देंगे और मान लीजिए कि आपने इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैथ्स के नेम से। तो मैथ्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एंड देन द वैल्यूज़ फॉर ईयर, ऑथर एंड एडिशन। तो ईयर मान लीजिए मैंने लिखा 1, ऑथर का नाम एक ये स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा, मान लीजिए LP, एंड देन कॉमा एडिशन उसने पूछा है तो लेट्स सपोज 5.6 एंड सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के लिए हमने जो एक वेरिएबल लिया था मैथ्स, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर अब जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज होंगी वो कितनी होंगी, 3, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज़ ली हैं, ईयर, ऑथर एंड एडिशन। यहाँ पर अगर आपने 10 वैल्यूज़ को लिया होता, 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया होता इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप यहाँ पर 10 वैल्यूज़ देते, बट यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 वैल्यूज़ देंगे। तो पहली पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, जो यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर पे डिक्लेयर की है। सेकेंड नंबर पर जो वैल्यूज़ है वो कौन सी है, जो आपने इस स्ट्रक्चर में सेकेंड नंबर पे दी है। थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, जो आपने इस स्ट्रक्चर में थर्ड नंबर पे दी है। यानी कि सीक्वेंस जो है इनिशियलाइजेशन का एंड डिक्लेरेशन का सेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि मेमोरी में कोई भी गड़बड़ ना हो, गार्बेज वैल्यूज़ नहीं उठाए। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया, बट इस तरीके में गड़बड़ क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी कि अगर मान लीजिए मैं इस डेटा टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैथ्स हो गया, मैं एक जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के नाम से बनाना चाहती हूँ, DS के नाम से, तो वो आप यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप स्ट्रक्चर के बाहर, डायरेक्टली बाहर आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज आपको कहाँ करना होगा, मेन फंक्शन के अंदर। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करें वो कहाँ पर करें, मेन फंक्शन के अंदर ही करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही को इनिशियलाइज किया जा सकता है। अब जब स्ट्रक्चर बनाया है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज़ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस स्ट्रक्चर, तो इसलिए बेटर है कि आप उसे मेन फंक्शन में ही इनिशियलाइज करें। तो देखते हैं कि मेन फंक्शन में हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस डेटा टाइप के 3 जो वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इनको इनिशियलाइज कैसे करना है, तो यहाँ पर इन तीनों ही वेरिएबल्स को हम लोग अलग अलग इनिशियलाइज करेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि एक हमारे पास पहले DS की बात कर रहे हैं, तो DS इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ईयर के लिए। मान लीजिए कि ये चलता है सेकेंड ईयर में, ऑथर हैं इनके उदित, कॉमा एडिशन की हम बात कर रहे हैं 20th एडिशन आ चुका है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक सब्जेक्ट है OS, तो सब्जेक्ट OS इज इक्वल्स टू चलता है ये थर्ड ईयर में, और इनके ऑथर हैं गैल्विन, कॉमा एडिशन है इसका 5.2। एक सब्जेक्ट है हमारे पास स्ट्रक्ट सब्जेक्ट डा इज इक्वल्स टू, ये चलता है थर्ड ईयर में, और ऑथर मुझे उदित, और एडिशन चल रहा है इसका 4.7 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे इस स्ट्रक्चर के लिए उनको इनिशियलाइज किया है। तो जितने चाहें उतने आप इस फॉर्म में स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बस जो ध्यान रखना है, ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है दैट मस्ट बी सेम। डिक्लेरेशन का एंड इनिशियलाइजेशन का जो सीक्वेंस है दैट मस्ट बी सेम। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ से एक वैल्यू को ओमिट कर दिया, यहाँ से मैंने 2 हटा दिया, जस्ट मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं उदित एंड 20.1, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि वो क्या करेगा, इंटीजर में एक स्ट्रिंग वैल्यू ट्राई करेगा इनपुट करने की, ठीक है, तो वहाँ पर गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, तो ये सब कुछ गड़बड़ कर देगा आपका प्रोग्राम। सो इट्स बेटर कि आप इस तरह का मिस्टेक यहाँ पर नहीं करें। बट अगर आप कुछ इस तरीके से जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर आप देते हैं, मान लीजिए 2, ठीक है, तो इट विल वर्क।
क्योंकि आपने यहाँ पर सिंगल वैल्यू दी है। तो सिंगल वैल्यू यहाँ पर सिंगल जो आपका जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल था उसमें ही जाएगी ये। मान लीजिए कि अगर आपने 2 सोच कर दिया फॉर द फ्लोट तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर से, क्योंकि फ्लोट में नहीं जाएगा, ये फर्स्ट जो आपने यहाँ पर वेरिएबल दिया होगा उसी में ही जाकर वैल्यू सेव होगी। तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में जहाँ पर भी आपने ईयर के लिए जो स्पेस होगा वहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसके अलावा इनिशियलाइजेशन का एक और तरीका होता है। मान लीजिए कि आप इस तरीके से एक ही सीक्वेंस में जो इनपुट है इनिशियलाइज करना चाहते हैं वैल्यू, वो इस तरीके से नहीं चाहते हैं, तो और किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए वॉइड मेन में एक स्ट्रक्ट सब्जेक्ट मैथ्स का एक हमने वेरिएबल लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। अब मैथ्स के ईयर, केवल ईयर वाले जो वैल्यू है उसको आप इनपुट करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको इनपुट करवा सकते हैं। मैथ्स के एडिशन में, एडिशन वाले फील्ड में आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से इनपुट करवा सकते हैं। मैथ्स के ऑथर वाले में आप कोई वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है इंडिविजुअल वैल्यूज़ को देने का इन स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर आप ds में वैल्यू देना चाहते थे तो कैसे देते, ds डॉट ईयर इज इक्वल्स टू वॉट, ds डॉट ऑथर इज इक्वल्स टू वॉट, ds डॉट एडिशन इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर। तो इनिशियलाइजेशन का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन, तो इस केस में क्या होता है, मेन फंक्शन के अंदर ही स्ट्रक्ट सब्जेक्ट हमने लिया मैथ्स इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, डेडिकेटेड जो वेरिएबल्स हैं उनमें वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ एडिशन में वैल्यू को असाइन करना, तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके डॉट एडिशन इज इक्वल्स टू 5.6 कॉमा डॉट ऑथर इज इक्वल्स टू YP कॉमा देन ईयर की, तो डॉट ईयर इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, डेडिकेटेडली इंडिविजुअल जो पैरामीटर्स हैं उनको वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसमें यहाँ पर हमने कोई भी जो है डॉट ऑपरेटर से पहले कोई भी हमने वैल्यू को यूज़ नहीं किया है। सो एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं इसको, तो एक्सेस करना है तो यानी कि प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि OS के लिए जो OS आपने वेरिएबल लिया था उसके ऑथर वाले पैरामीटर को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो भाई वो कैरेक्टर में है, स्ट्रिंग है बल्कि, तो किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे उसे, OS डॉट ऑथर। तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, गैल्विन। लेट्स सपोज आपको एक्सेस करना है डा, जो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया था उसका ईयर एक्सेस करना है कि भाई वो कौन से ईयर में चलता है। तो ईयर कौन सा, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो %d कॉमा डा इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट क्या एक्सेस करना है आपको, इसका कौन सा वेरिएबल एक्सेस करना है, कौन सा पैरामीटर एक्सेस करना है, ईयर, तो दिस तरीके से। तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा, 3। तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल पैरामीटर्स को, इंडिविजुअल जो हमने यहाँ पर डेटा टाइप्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया है फॉर एन ऑब्जेक्ट, उनको हम एक्सेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ds का आप एक्सेस करना चाहते हैं एडिशन, तो कैसे करेंगे, ds डॉट एडिशन। डा का आप एक्सेस करना चाहते हैं ऑथर, तो डा डॉट ऑथर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है कि किस तरीके से आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ को फॉर अ स्ट्रक्चर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें एक चीज़ और होती है, असाइनमेंट। कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक जैसे OS नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अब इसकी वैल्यू का सेम वैल्यूज़ आप जो है सेम वैल्यू के लिए आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, जस्ट स्ट्रक्ट सब्जेक्ट और एक हमने वेरिएबल लिया OS1, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से डिक्लेयर किया। अब जस्ट आप क्या करेंगे, OS1 में OS की वैल्यू अगर आप असाइन कर देंगे तो ये क्या करेगा, देखिए OS के नाम पर एक हमारे पास यहाँ पर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल था फॉर दीज 3 पैरामीटर्स। तो मान लीजिए वैल्यू क्या क्या थी, 3 थी, गैल्विन थी और 5.3 थी। तो जैसे ही आपने ये वाला असाइनमेंट किया है तो OS1 के नाम से भी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास मेमोरी में जो है उसके लिए स्पेस एलोकेट हो जाएगा एंड सेम वैल्यूज़ इसमें असाइन कर दी जाएंगी। यानी कि आप असाइनमेंट कर सकते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, सेम टाइप के होने चाहिए। दोनों का ही टाइप क्या है, OS1 एंड OS का स्ट्रक्ट सब्जेक्ट।
दूसरी चीज़, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप इस तरीके से चेक नहीं कर सकते हो कि इफ़ OS1 इज़ लेस देन और ग्रेटर देन OS, नो, नॉट पॉसिबल। आप इसमें जो है इस तरह से इक्वल ऑपरेटर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी कि जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे या कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, उन सबको आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो ऑन स्ट्रक्चर्स। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया, हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ दे दी, हो सकता है हमें यूज़र से वैल्यूज़ लेनी हो, यूज़र डिफाइन हमें स्ट्रक्चर बनाना हो, तो कैसे लेंगे हम वो वैल्यूज़ सारी की सारी। तो भाई हमें पता है कि स्कैनफ फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो %d, दूसरा टाइप क्या होगा यहाँ पर %s एंड देन %f, m%। हमें चाहिए यार, हमने मान लीजिए ds के लिए हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो ds डॉट ईयर कॉमा m%ds डॉट ऑथर कॉमा m%ds डॉट एडिशन। तो अब आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपसे पूछेगा कि भाई ds जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए ईयर की वैल्यू बताओ, उसके लिए ऑथर की वैल्यू बताओ, उसके लिए एडिशन की वैल्यू बताओ। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को, जैसे मैंने यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ ली हैं यहाँ पर, आप अलग अलग वैल्यूज़ ले लो कि स्कैनफ %d m%ds डॉट ईयर, दैट्स ऑल। कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ को भी ले सकते हो और मल्टीपल वैल्यूज़ को भी ले सकते हो, ये आपको पता है स्कैनफ फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल वैल्यूज़ को आपको कैसे इनिशियलाइज करना है, यूज़र से कैसे वैल्यूज़ को लेना है, एंड इसके अलावा उनको कैसे हमें एक्सेस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो स्टे ट्यून्ड।